हेलो एवरीवन स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट विथ एसके वर्मा। तो हम लोग जो है आज देखेंगे इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज सॉल्यूशन। पिछले क्लास में जो है यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को बनाने के लिए दिए थे और अभी जो है इसका हम सॉल्यूशन जो है बताने वाले हैं, तो आप जो है इस वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए, यहाँ पे पहला प्रश्न है कि संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास को क्या कहते हैं। तो सारणी कहते हैं कि समुच्चय कि आयुः की फलन। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आयुः होगा, क्योंकि संख्याओं का आयताकार क्रम विन्यास को हम लोग आयुः कहते हैं। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर अगर देखा जाए तो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन देखें, दूसरा नंबर प्रश्न। तो कहता है निम्न में से किसे बड़ी कोष्ठ या छोटी कोष्ठ के अंदर लिखा जाता है। तो हम लोग पढ़े थे कि आयुः को छोटी कोष्ठ या बड़ी कोष्ठ के अंदर लिखते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आयुः हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन कहता है यदि किसी आयुः में m पंक्ति तथा n स्तंभ है, यानी m गो रो है और n कॉलम है, तो कोटि निम्न में से क्या है। तो कोटि हम लोग पढ़े हैं कि कोटि को गुणनफल के रूप में लिखते हैं, मतलब इस फॉर्म में लिखते हैं। m यदि रो हो, n कॉलम हो, तो m गुना n यह क्या होगा, उस आयुः की कोटि कहलाएगा। इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, तो कहता है कि 4 गुने 3 कोटि के आयुः में अवयव को संख्या निम्न है। यानी कहता है कि यदि किसी आयुः की कोटि 4 गुना 3 है तो उस आयुः में कितने अवयव हैं। तो देखिए, बताए होंगे कि 4 और 3 को जब आपस में गुना कर देते हैं तो इसका जो वैल्यू प्राप्त होता है वही क्या होता है, आयुः में अवयव की संख्या। यानी 4 तिया 12 और इस आयुः में कितने अवयव हो गए, तो 12। तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगला हम लोग देखें, तो क्वेश्चन है कि 24 अवयव वाले आयुः में कुल संभव कोटि की संख्या क्या होगा। तो हम एक ट्रिक बताए होंगे कि अगर 24 अवयव है तो इस आयु में कुल संभव कोटि निकालना है यदि, तो हम लोग देखिए 24 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 1 होगा। और बताए होंगे कि यदि संख्या निकालना हो, यानी नंबर ऑफ ऑर्डर यदि निकालना हो तो क्या करते हैं, पावर में 1 बढ़ा देते हैं। यानी कि 3 है तो कितना कर देंगे, 4, और इसका पावर 1 है तो इसको कर देंगे 2। और जब दोनों के गुना करेंगे तो आंसर जो आएगा वही क्या कहलाएगा, कुल संभव आयुः की संख्या या आयुः की कोटि कहलाएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर जो होगा 8 होगा, जो कि ऑप्शन में देखिए 6, 4, 8, 9। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि XY तल के किसी बिंदु XY का सही निरूपण है। तो x, y कि XY इस फॉर्म में कि इस रूप में कि B और C दोनों होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि हम बताए होंगे कि आयुः में कोई कॉमा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, मतलब यह जो गलत हो गया। पूछता है सही निरूपण क्या होगा, तो हम इसका रो वाइज और कॉलम वाइज दो तरह से आयुः को लिख सकते हैं। इसी कारण यहाँ पे दोनों आंसर सही है, बी और सी दोनों, और उसके बदले में यहाँ पे लिखा हुआ है डी में कि बी तथा सी दोनों। इसीलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी यहाँ पे हो जाएगा। अगला देखें, यदि कहता है कि किसी आयुः में 15 अवयव है तो निम्न में कोटि जो होगा वो क्या होगा, यानी संभव कोटि क्या होगा। नहीं, कहता है कोटि संभव कौन नहीं है। यहाँ प्रश्न जो इस प्रकार से है कि यदि किसी आयु में 15 अवयव है तो निम्न में से कौन ऐसा है जिसका कोटि संभव नहीं है। तो देखिए, कोटि जब हम निकालते हैं तो नंबर ऑफ रो
और नंबर ऑफ कॉलम को गुना के रूप में लिख देते हैं। तो कभी भी नंबर यह बट्टा के रूप में नहीं हो सकता है, भिन्न के रूप में नहीं हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे 2/7.5 लग रहा है, क्योंकि कॉलम जो है 7.5 का तो होगा नहीं, इसीलिए इसका जो कोटि संभव नहीं है वह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न कहता है कि A बराबर AIJ जिसका कोटि m गुना n है एक क्षैतिज आयु है, मतलब यह एक हॉरिजेंटल मैट्रिक्स है। तो इसका सही संबंध क्या है? तो हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में आपको बताए होंगे कि जो m हो, रो जो होगा वह छोटा होगा कॉलम से, n से छोटा होगा। इसी कारण इसका सही आंसर जो होगा m लेस देन n, जो कि यहाँ ऑप्शन में देख रहे हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन पंक्ति आयु को बताता है? तो पंक्ति आयु में क्या है कि उसमें केवल एक पंक्ति होगा, यानी कि रो की जो संख्या होगा वह केवल और केवल एक होगा, लेकिन कॉलम तो कितना ही हो सकता है। तो देखें कि यहाँ पे जो रो होगा वह एक होगा और कॉलम तो कई हो सकता है, यानी कि 1/n जो होगा इस पंक्ति आयु की क्या होगा? कोटि होगा। तो देखेंगे 1 गुना n जो है कौन है? तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 गुना n ऑप्शन नंबर बी में है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 10वां नंबर प्रश्न देखें तो कहता है कि निम्न में से कौन वर्ग आयु नहीं हो सकता है? तो वर्ग आयु किसको बोलते हैं? जिसका रो और कॉलम दोनों बराबर हो तो उसको बोलते हैं वर्ग आयु। तो कहता है शून्य आयु। तो शून्य आयु में बताए थे कि वर्ग आयु भी हो सकता है, आयताकार आयु भी हो सकता है ना। मतलब इसमें जो कोटि होगा सेम हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये तो होगा नहीं। इसमें देखें विकर्ण आयु, तो विकर्ण आयु जो है एक प्रकार के वर्ग आयु होता है, और अदिश, तो विकर्ण आयु एक तरह के वर्ग आयु होता है, तो यहाँ तो ये सही होगा। अदिश आयु भी एक वर्ग आयु होता है, ये भी सही होगा। इकाई आयु भी एक वर्ग आयु होता है, तो ये भी सही होगा। अब क्वेश्चन कह रहा था कौन नहीं हो सकता है, तो यहाँ पे शून्य आयु जो है एक वर्ग आयु नहीं हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें तो क्वेश्चन है कि यदि AIJ एक अदिश आयु है तो परिभाषित होगा। तो अदिश आयु में हम लोग देखे थे कि अगर AIJ यानी AIJ बराबर K होगा, कौन? I बराबर J होगा, यानी I और J के जो भी अवयव होगा उस सभी का मान क्या होगा? K के बराबर होगा। K के जगह कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो संबंध लिखा हुआ है कि AIJ बराबर K तो I बराबर J, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। अगला यदि देखें 12 नंबर प्रश्न कि निम्न अवयव में से कौन मुख्य विकर्ण का अवयव है? तो देखिए यहाँ पे मुख्य विकर्ण के अवयव बताए होंगे कि जिसका I और J बराबर होगा, जिस अवयव का, वह अवयव क्या होगा? तो मुख्य विकर्ण का अवयव होगा। तो यहाँ पे देखिए तो A1 2 क्या 1 और 2 बराबर है? नहीं, तो नहीं होगा। ये A2 2 इसका बराबर है, तो ये जो है होगा, इसका सही आंसर यही हो जाएगा। बाकी ये सब में देख लीजिए नहीं है बराबर, इसीलिए इसका सही जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिए आप लोग यदि थ्योरी जो है नहीं देखे हैं तो उसको जो है आप लोग देख लीजिए, उसके बाद जो है इसको देखिए तो आप लोग को सभी क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाएगा। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन 13 की आयु 1001 कौन सा आयु के प्रकार है? तो बताए होंगे कि ये जो है यह 2 गुना 2 कोटि का है और यह I2 है, मतलब यह यूनिट मैट्रिक्स है, इकाई आयु है, इसीलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इकाई आयु। अगला देखें तुलनीय आयु की कोटि होती है।
तो तुलनीय आयु में क्या बताए थे कि यदि दो आयु है और उन दोनों आयु के यदि कोटि समान है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तुलनीय आयु। तो तुलनीय आयु की कोटि क्या होती है, तो समान होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला यदि क्वेश्चन देखें, यदि A11 बराबर B11 है, यह किस आयु के अवयव है। तो यदि दो आयु जिसमें A11 और B11 ये दोनों क्या है, बराबर है, इसका मतलब संगत अवयव बराबर है, तो यह क्या कहलाएगा, तो यह समान आयु कहलाएगा। और यह समान आयु ऑप्शन नंबर ए में है और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो यह 15 प्रश्न था जिसको जो है हम लोग आसानी से जो है इसको देखें, सोल्व किए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आते हैं और अब जो है इतना सारा जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया है, तो इस जिसके कारण इस तरह का प्रश्न जो है पूछने की बहुत संभावना है। तो आप इसे ध्यान में रखिए और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।